अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान अब क्या नया बयानिया बनाने जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, जो सियासी जंग लड़ी जाती है, वो बयानिया के ऊपर लड़ी जाती है। और बयानिया कितना मजबूत है इसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी फतह भी और आपकी शिकस्त भी। और दूसरी बात, फ़र्ज़ कर लें कि 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है वो कप्तान से नहीं हुआ, वो तरीके इंसाफ से नहीं हुआ है। वो अगर इंसिडेंट मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से हुआ होता तो ये हमारा कप्तान और इसकी जो सोशल मीडिया की ब्रिगेड है ये इन लोगों का क्या असर करती। और आज की जो ताज़ा तरीन खबर थी पिछले वीला के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस भी की कि तरीके इंसाफ की को एक और पंक्चर लगा दिया गया है परवेज़ खट्टक की सूरत के अंदर, कि परवेज़ खट्टक ने एक नई पार्टी बना ली है KPK के अंदर। और मैं आज अपने कप्तान से पूछना चाहूँगा कि कप्तान जी, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना आपको याद है कि 2017-2018 में जब मुस्लिम नून की विकेटें गिरा करती थी तो आप कहते थे ओ हो कप्तान ने यहाँ से विकेट जो है वो गिरा ली। ये स्विंग थी, ये कप्तान की स्विंग किसी को समझ नहीं आई। ये कप्तान ने फुल टॉस बॉल पे भी 2-2 विकेटें उड़ा ली हैं। तो तब तो आप विकेटें उड़ाया करते थे और आपको भी पता था कि ये जो आप विकेटें उड़ा रहे हैं ये असल में आप नहीं उड़ा रहे, कोई और उड़ा के लेके जा रहा है। और अभी आप बताएं, आपको मज़ा आ रहा है ना कि जब आपकी एक बॉल पे एक विकेट नहीं उड़ रही बल्कि आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो उड़ के जा रही है। और मेरे ख्याल में आपने खूब इंजॉय किया होगा, आपको खूब मज़ा आया होगा, क्योंकि आपके वो चाहने वाले सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ी तमीद बांध के कहते थे अभी तो कप्तान ने एक ओवर किया है, एक ओवर के अंदर आती मुस्लिम नून का सफाया हो गया है। और आज हम देख रहे हैं कि तरीके इंसाफ के अंदर से 2-2 जमातें बरामद हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तान को और कप्तान के चाहने वालों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और स्पेशली आज बड़ा मज़ा आया होगा जब उनके 2 साबिक वज़राए आला जो मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने जो वो तरीके इंसाफ के छोड़कर तरीके इंसाफ के अंदर एक और जमात बना ली है। और कप्तान के जो खिलाड़ी थे सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो उन्होंने कैप्चर करके अपने पास बैठा लिए हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मुझे पता है कि कप्तान की क्या फीलिंग्स होंगी, कितना उन्हें मज़ा आ रहा होगा। और वो सोच रहे होंगे कि ये लोग तो एक रोज़ जो है वो विकेटें इनकी उखाड़ के मैं ला रहा था और आज ये सारे मुझे एक एक करके जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। बल्कि एक एक नहीं, पूरी की पूरी पार्टी बन रही है, एक एक नहीं जा रहे बल्कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जा रही है तरीके इंसाफ से। तो खैर जो बात कर रहे थे कि इमरान जो है वो आप नया बयानिया डेवलप करने जा रहे हो, जो उनका बयानिया है आप अंदाज़ा लगाएं किस टेक्निक के साथ, किस सफाई के साथ इमरान गेम खेल रहे हैं। इमरान खान ने DW न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन हो गए तो मेरी जमात ही इलेक्शन जीतेगी। यानी कि एक तासर पैदा किया जा रहा है कि मेरी जमात ही जीतेगी। यानी कि कल अगर इलेक्शन के अंदर तरीके इंसाफ को जो नज़र आ रही है शिकस्त होगी तो कहा जाएगा नहीं जी मुझे तो जीत नज़र आ रही थी, हमने तो जीतना था, ये हमारे साथ धांधली हुई है। और धांधली किसने की है? ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने करप्ट नासर के साथ मिलकर, करप्ट सियासतदानों के साथ मिलकर जो है वो मुझे हराया गया है। और इलेक्शन से एन कबल इलेक्शन मैनेज करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची। 9 मई के वाक़े को भी अब कप्तान क्या कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसको भी वो कह रहे हैं जी कप्तान जी ये कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है और इसको साजिश के साथ लिंक करें जो उन्होंने किया, उल्टा वो दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं कि ये मेरे साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साजिश की गई है। अब इमरान बड़ी सफाई के साथ यहाँ पे क्या काम अंजाम दे रहे हैं। इमरान ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जब किसी को इंटरव्यू देते हैं तो उसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि ये देखें मेरी पॉपुलैरिटी का वो चार्ट दिखा रहे होते हैं। वो चार्ट जो कि सर्वे एक था 2017-2018 का गालिबन वो सर्वे था। उस सर्वे के अंदर इमरान की वो पीक दिखाई जा रही है पॉपुलैरिटी की। मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें इमरान दोबारा से कोट करके दिखा रहे हैं, ये मेरी अभी जो है वो पॉपुलैरिटी है और इस बेस के ऊपर तो मैंने इलेक्शन जीतना है। हालांकि वो 4-5 साल उसको गुजर गए और 4-5 साल बाद जाके उसको दिखा के आप इस इलेक्शन को कह रहे हैं। हालांकि अंदाज़ा लगाएं कि आप कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं जब आपके पास आपकी पार्टी ही मौजूद नहीं है। वो कहते थे ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपकी पार्टी एंड हो चुकी है। जब आपकी पार्टी आपके पास नहीं रही, आपके पास आपके टिकट होल्डर्स ही नहीं रहे, आपका टिकट लेने को कोई तैयार नहीं, नए चेहरे सामने आएंगे, उनको कौन टिकट जो है वो वोट देगा नहीं देगा, वो काउंसलर लेवल के लोग होंगे या फिर MNA MPA का इलेक्शन लड़ने के जो वो अहल होंगे। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर आप कैसे जीत सकते हैं। और यहाँ पे ये इमरान जो बात कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं मगरबी दुनिया के ऊपर, मगरबी ताकतों के ऊपर, क्योंकि इमरान खान को वो बड़ा पसंद करते हैं। इमरान ये जानते हैं कि इमरान उनके लाडले हैं, वो इमरान से उन्हें बड़ा ही प्यार है। जैसे आपको याद होगा कि 2011 के बाद इमरान खान के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा रोमांस किया है, बड़ा प्यार किया है, बड़ा इमरान के ऊपर उन्हें प्यार आ रहा था, वो सेम पेज खेला करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी मगरबी ताकतों को इमरान खान के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है और इमरान खान ये जानते हैं कि जब ये मैं एक बयानिया बना लूँगा कि मेरी पॉपुलैरिटी पीक के ऊपर थी
और उसके बावजूद मुझे इलेक्शन हराया गया, तो ये इलेक्शन मुझे किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं। और इमरान खान की इस बात को इंटरनेशनल मीडिया जो वो कोट करेगा, इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम के अंदर धकेलने के लिए इमरान का साथ देगा। और इमरान खान दोबारा से, जैसे वो 2014 के अंदर वो 4 हलकों को लेके जो वो आ गए थे अपने कज़न के साथ, वो 123 या 100 पता नहीं 20 दिन जो वो इन्होंने धरना दे लिया था, तो दोबारा से एक नई तैयारी है नए धरने की, नए लॉन्ग मार्च की। लेकिन ये उस सूरत में होगा कि अगर इमरान को उठा के जेल के अंदर ना फेंक दिया गया, यानी कि इमरान ने जो बगावत की इस जो है वो रियासत से, अगर उसके जुर्म के अंदर इन्हें गिरफ्तार न किया गया, इन्हें नाअहल न किया गया और इनको सख्त सज़ा न सुनाई गई, तो आप देखेंगे कि यही इमरान दोबारा सड़कों के ऊपर होगा। और जो कुछ पहले 9 मई को हुआ, खुदा न खास्ता इससे बड़ा कोई वाक़या, इससे बड़े किसी हादसे की वजह भी इमरान बन सकते हैं। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह वो काफ़ी टाइम से, वो पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि ये बंदा जो है वो मुफितन इंसान है, ये फितना है, फितने का कला कामा ज़रूरी है। यही शख्स अगर सियासत के अंदर मौजूद रहा तो इसने कौम को किसी बहुत बड़े हादसे से दो चार कर देना है। और आपने देखा कि 9 मई को क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, और अभी इमरान उसी के ऊपर नए सिरे से गेम खेल रहा है। उसको उल्टा साजिश कह रहा है कि ये साजिश मेरे खिलाफ की गई, मुझे ट्रैप करने की कोशिश की गई। हालांकि इनके लोगों को पकड़ पकड़ के तो वहाँ पे नहीं लेके गए थे, आओ आप जिलाओ गिराओ करो, आपने ये बिल्डिंग तोड़नी है, किसी ने कोई प्लान तो नहीं दिया था। ये लोग खुद भागे भागे गए। कैसे इनको पहले से जो इंस्ट्रक्शन हासिल थी और जो लोग साथ मौजूद थे, जिनकी ऑडियो वीडियो भी अब मौजूद हैं, जो लोग उन्हें वहाँ पर भेज रहे थे कि आप फलां जगह पर जाएँ, वहाँ पर जाके रजिस्ट करें, तो ये सारी चीज़ें आप सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कप्तान के पास अपनी कोई पार्टी ही नहीं रही है। जब इसके बाद टिकट होल्डर नहीं तो कैसे इलेक्शन लड़े जीता जाएगा। और अगर देखेंगे इमरान की जो करप्शन सामने आ रही है, जब से गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, हर दूसरे रोज इमरान की करप्शन की जो है वो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और अभी तरीके इंसाफ की केपीके की जो लीडरशिप थी, केपीके के जो इनके वज़ीर आला साहब का थे परवेज़ खट्टक ने जो इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने जो कुल कर्जे लिए हैं ना, जो पाकिस्तान ने केपीके के अंदर 65 जो ईयर्स हैं उनके अंदर जो कर्जे लिए हैं वो तकरीबन 86 बिलियन रुपीज़ हैं। और अब जब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गई है, 986 बिलियन रुपए वो हो गया है केपीके के ऊपर कर्जा। और ये कर्जा कैसे ना होता, मैं पहले भी कई वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे हाथ साफ किया गया। इमरान खान पाकिस्तान केपीके गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो रक्षे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इनको कहीं पर भी जलसा धरना होता था तो ये केपीके के वसाइल को इस्तेमाल करते थे, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की इंतज़ामिया को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल करते थे, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल होता था और ख़जाने का पैसा भी वहाँ पे इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया की इन्होंने ब्रिगेडें रखी हुई थी, जो गालम गलोच के लिए इन्होंने रखी हैं, भर्ती की हुई हैं, तो उनको ख़जाने से पैसे दिए जाते थे। जबकि जो आवाम थी वो महंगा आटा, महंगी चीनी, ये चीज़ें ख़रीदने के ऊपर जो मजबूर होती थी, जिस चीज़ का पैसा होता था वो फंड उठा के इमरान के इस्तेमाल के लिए दिया जाता था। तो ये अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। और इमरान की आप करप्शन की जो लोग कहते हैं जी इमरान करप्ट नहीं है, सब कुछ है, वो करप्ट नहीं है। अरे भाई कैसे करप्ट नहीं है, ये कैसा जो है वो दयानतदार है, कैसा दूध का दूल्हा है जो पार्टी के लिए सेनेट का टिकट देता है एक शख्स को, शहराम दरगई या ऐसा कुछ नाम है, उसके वालिद हैं, तो उनको 50 करोड़ रुपए के अंदर टिकट दिया गया। पहले तो कहा गया ना, जब ये बात लीक हो गई तो ये शौकत खानम को उन्होंने फंड दिया, जबकि इस चीज़ के एविडेंस मौजूद हैं। परवेज़ खट्टक ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान है उनके अकाउंट के अंदर 50 करोड़ रुपए गया। जो शख्स अपनी पार्टी के शख्स से 50 करोड़ रुपए लेके उसे टिकट देता है, तो फिर आप देख लें वो किस लेवल का करप्ट इंसान हो सकता है। और ऐसा शख्स पाकिस्तान की जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठा रहा, पाकिस्तान को कैसे मैनेज करता रहा। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी अहलिया भी इसके अंदर शामिल थी, अहलिया की भी आगे से दोस्त शामिल थी, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली पिछली जो थी उनकी अहलिया की वो भी इसी चीज़ के अंदर शामिल थी। कैसे ज़मीनों को गबन करना है, किससे कितनी ज़मीनें लेनी है, मलिक रियाज से किस जगह पर ज़मीन लेनी है और किस जगह पर हीरे लेना है, ये उनकी अहलिया डिसाइड किया करती थी। तो ये करप्शन की चीज़ें आप कई सालों तक मज़ीद इमरान की एक्सपोज होती रहेंगी, क्योंकि जो 4 साल के अंदर किया गया ना, मेरे ख्याल में वो 100 साल के अंदर कोई और ना कर सकता जो इमरान खान ने 4 सालों के अंदर पाकिस्तान के साथ हशर किया है।